शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 18वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 18, निर्गमन उसका 18वां अध्याय और पहली आयत से लेके उसकी 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 12। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इसराइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आया, तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलीएजेर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। वहाँ मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इसराइलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इसराइलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इसराइलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। यहाँ पर जब हम 18वें अध्याय में आते हैं तो देखते हैं कि मूसा जो है जंगल में इजराइलियों के साथ है, उस यात्रा में है, और इस बीच जो है जब हम 18वें अध्याय की शुरू की पहली दूसरी आयतों को, पहली 3 आयतों को पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि मूसा का ससुर जो कि खुद एक याजक था मिद्यान का, वो उसकी पत्नी यानी कि उसकी अपनी बेटी सिपोरा को, जो मूसा की पत्नी थी, उसको और उन दोनों बच्चों को लेके वो मूसा के पास पहुंचता। शुरू में यदि आपको ध्यान हो तो जब मूसा सबसे पहले परमेश्वर से दर्शन करके आया था और हारून उससे जाके पहाड़ पर मिला था, तब आपने देखा होगा कि मूसा अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेके निकला था, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दूत ने उसको मारने की कोशिश की थी, और उस बात का जिक्र हम पढ़े थे। और उसके बाद उसी समय हम इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार मूसा जो था हारून से मिला और अभी तक वो इजराइलियों के पास पहुंचा नहीं था। तब जो बात बाइबल में लिखी नहीं थी वो मैंने आपको बताई थी कि उस समय मूसा को हारून की ये समझाइश मिली कि अभी हम एक बड़े काम से जा रहे हैं, इसलिए तुम अपने पत्नी और बच्चों को साथ मत लो। और तब मैंने बताया था कि मूसा अपने पत्नी और बच्चों को वापस भेज देता। ये वापस इस स्थान पर उसके पिता के घर में उसके पिता के साथ थे। और अब जब समय आता है तो जब मूसा का ससुर इस बात को देखता है कि सारी चीज़ें ठीक हो गई, अब वो लोग एक यात्रा पे निकल गए हैं और एक दूसरे देश दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उस यात्रा के ही दौरान उसके ससुर यित्रो को ये ठीक लगा कि उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटों को जाके मूसा के पास पहुंचा दिया जाए। तो पहली 3 आयतों में वही सिलसिला लिखा हुआ है कि किस प्रकार मूसा का ससुर यित्रो जो था वो अपनी बेटी को और दोनों उसके नाती को लेके जो है मूसा के पास जाता है। जब ये मूसा के पास पहुंचते हैं तो क्योंकि पुराने समय में डायरेक्ट नहीं पहुंचते थे एक झुंड में,
इसलिए दूर एक स्थान पर जाके उस झुंड के आसपास के जो लोग होते थे उनको खबर करके किस पर्पस से उस जगह पर आए उस बात को बताना पड़ता था। और यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि अभी मूसा के ससुर को, उसकी पत्नी को, उसके दोनों बच्चों को कोई इजरायली नहीं जानता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा का ससुर जो है ये खबर मूसा तक पहुँचाता है और मूसा तक खबर पहुँचाता है कि मैं आया हूँ तुम्हारी पत्नी दोनों बच्चों को लेके। और मूसा खुशी के साथ जाके अपने ससुर से मिलता है और उन सब को अपने घर को लेके आता है। जब मूसा उन सब को लेके आता है तो जब हम 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि एक बहुत खुशी का समय मूसा अपने ससुर को, शायद पत्नी, बच्चों को, सबको बिठा के ये बात बता रहा है कि जब मैं वहाँ से दर्शन पा के निकला था तब से अब तक परमेश्वर ने कैसे मेरी सहायता करी, क्योंकि ये सारी बातें उन लोगों से छुपी हुई थी। तो मूसा जो है 7वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक जो है अपने ससुर को बतलाता है कि क्या क्या परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। और हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि वो जो है मगन हो जाता है। आप 9वीं आयत को देखिए, वहाँ लिखा था, तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इजराइलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा। एक बहुत खुशी का कारण इस परिवार के लिए हो गया, क्योंकि ये जो था ये भी याजक था, परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर के काम सुन के ये यित्रो जो है बहुत खुश हो जाता है, मग्न हो जाता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। इतना उसका खुशी का कारण बन जाता है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो 10वीं और 11वीं आयत से हम खास बातों को देखेंगे। 10वीं आयत में और 11वीं आयत में मूसा का ससुर यित्रो जो है वो कुछ बात मूसा को बोलता है। 10वीं आयत में लिखा है, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इजराइलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। अब जब सारी कहानी, सारी बात मूसा अपने ससुर को बता चुका है, उसका ससुर खुश हो गया है, मग्न हो गया है। और मग्न होने के बाद वो बोलता है कि धन्य है वो परमेश्वर जिसने तुम्हारे लिए ऐसे अद्भुत काम को किया, जिसने तुम्हारे को दर्शन दिया, दर्शन देके तुमको निकाल के लाया। लेकिन 11वीं आयत में एक खास बात है जो हमको सीखने को मिलती है। 11वीं आयत में यित्रो जो है मूसा का ससुर, वो इस बात को बोलता है, अब मैंने जान लिया है। ये मूसा का ससुर प्रोफेशन में एक याजक है और बेशक ये बात पक्की है कि मूसा की उम्र से ज़्यादा मूसा के ससुर की उम्र है। मूसा का ससुर यित्रो जो है एक याजक है, बहुत पुराना याजक है और उसकी उम्र जो है, उसकी एज जो है वो मूसा से कई गुना अधिक ही होगी। जब मूसा 80 साल पार कर चुका है तो हमको नहीं मालूम कि यित्रो की उम्र कितनी हो चुकी होगी। लेकिन जब ये एक याजक था और उम्र में मूसा से बड़ा था, तब ये जाके इस बात को बोलता है, अब मैं जान पाया हूँ, अब मुझको पता पड़ा है। परमेश्वर का याजक, और उस वक्त परमेश्वर के याजक का काम होता था कि लोगों को गाइड करना, बताना। परमेश्वर का याजक और इतने उम्र के तजुर्बे के बावजूद यित्रो जो था इस बात को बोलता है, अब मैं जान पाया हूँ। इतने साल याजक पद को धारण किए था और उम्र में भी, तजुर्बे में भी मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन अब जो है मैं इस बात को जान पाया हूँ कि यहोवा क्या है। प्रियो, मुझको और आपको, नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर ने याजक बनाया है। हम जानते हैं हमको परमेश्वर ने पवित्र प्रजा और याजकों का समाज कहा है। ऐसे में बहुत सारे याजक आज की तारीख में भी ऐसे हैं, या सरल शब्दों में मैं बोलूं
कि बहुत सारे विश्वासी आज की तारीख में भी ऐसे पाए जाते हैं जो उम्र में बड़े हैं, जो मैच्योरिटी में बड़े हैं, जो याजक पद में बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन अब तक वो परमेश्वर क्या है उसको नहीं जान पाए। और ये ऐसे विश्वासियों के लिए शर्म की बात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यित्रो जो है मिद्यान का बहुत एक फेमस व्यक्ति है, और फेमस व्यक्ति होने के साथ साथ ये एक याजक है, एक नाम वाला व्यक्ति है। सब जानते हैं कि ये तो याजक है, ये सेवक है, परमेश्वर की सेवा करता है। और उसके साथ याजक पद के साथ साथ एडिशनल उसके साथ हो गया कि वो उम्र में भी बड़ा है, उम्र के तजुर्बे में बड़ा है। इन सारी चीज़ों को लेके चलते हुए आज वो नाना बन चुका है। उसकी बेटी के 2 बेटे हैं, वो भी कुछ वर्ष बड़े हो गए हैं। अब जाके वो इस उम्र में जब अपने दामाद से उन सारे हाल को सुनता है तो बोलता है, अब मैं जान पाया। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए यही बात लिखी है। उसने मुझको और आपको याजक पद यूं ही नहीं दे दिया, उसने मुझको और आपको अपनी निज प्रजा बनाया है, और निज प्रजा के साथ साथ उसने मुझको और आपको याजक गण बनाया है। लेकिन याजक गण सिर्फ नाम के नहीं होना। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जब याजक बने हैं, उसकी निज प्रजा बने हैं, तो मेरा और आपका एक्सपीरियंस वो हो जो मूसा के साथ हुआ था। मेरा और आपका एक्सपीरियंस वो ना रहे कि जो मूसा के ससुर के साथ हुआ था। मूसा का ससुर एक भला और अच्छा आदमी है, याजक है, उम्र में बड़ा है, लेकिन परमेश्वर की मैच्योरिटी में वो अभी बहुत छोटा है। इसलिए वो इस उम्र के पड़ाव तक भी पहुंच के बोलता है, अब मैं जाना। जबकि उस याजक का काम था लोगों को गाइड करना, लोगों को बताना, लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे लेके जाना। जब खुद में तजुर्बा नहीं रहता तो कभी भी हम चरवाही नहीं कर सकते, या जब खुद में तजुर्बा नहीं रहता तो कभी भी हम जो है दूसरों को सुसमाचार नहीं सुना सकते, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, दूसरों की समस्या को सुलझा नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे पास ही वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और यही हाल जो है हम देखते हैं यहाँ पर यित्रो का होता है। एक आयत को हम देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 22, 23, 24 पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 22 to 24। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यहाँ पर नए नियम के विश्वासियों को पौलुस प्रेरित जो है एक बात के बारे में बता रहा है कि तुम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दो। क्यों उतार दो? क्योंकि अब तुम्हारा मनुष्यत्व बदल गया। और क्या मनुष्यत्व हो गया? पुराने मनुष्यत्व में तुम कुछ भी क्यों ना हो, जब नए मनुष्यत्व में आए, जब तुम नई सृष्टि बन गए, तो तुमको याजकों का समाज बना दिया गया। तुम एक याजक बन चुके हो। इसलिए क्योंकि अब तुम एक याजक बन चुके हो, इस कारण लिखा है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन से तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मन से तुम आए हो, इसलिए अब जो है तुम एक मन से एक बदलाव को लाओ और आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, उसको पहन लो। क्यों? क्योंकि अब जो है तुम याजक होके अपॉइंट कर लिए गए।
याजक कोई भी बन सकता है। यित्रो बना था याजक, लेकिन इतने वर्ष बीतने के बाद भी उसने परमेश्वर को पहचान नहीं पाया था। वो परमेश्वर को देख नहीं पाया था कि ये परमेश्वर है क्या। इसलिए जब मूसा से सुनता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है और बोलता है कि अब मैं जान गया हूं। प्रियो, मैं और आप कई बार दूसरों की गवाही सुन के, दूसरों के बारे में सुन के इस बात को कहते हैं कि अब मैं जान गया, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास जो है स्वयं बढ़े। कोई दूसरों की गवाही को सुन के बेशक हमारे प्रोत्साहन का कारण होता है, लेकिन दूसरों की गवाहियों को सुन के आगे बढ़ना जो है वो क्रम नहीं है। परमेश्वर का क्रम है कि मैं अपनी गवाही को खुद बिल्ड करूं, और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हर विश्वासी को सौंपी। यित्रो जो था याजक था, लेकिन वो परमेश्वर को अब तक देख नहीं पाया था। लेकिन मूसा जो था एक साधारण भेड़ चढ़ाने वाला था, लेकिन उसके मन की तैयारी जो है वो उसको परमेश्वर से मिलाती। और जब वो अपनी गवाही को देखता है तब वो याजक, उसका ससुर यित्रो बोलता है, अब मैं जान गया। मुझको और आपको इस रीति से जानना है। इसलिए पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया को लिखता है कि तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषा है, उसको उतार के पहन लो, ताकि तुम अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को ला सको, ताकि तुम अपने जीवन में जो है एक गवाही को खड़ी कर सको, जिससे तुम अन्य जातियों को गवाही दे सको। विश्वासियों को नहीं, अन्य जातियों को गवाही दे सको। गवाही क्यों खड़ी होती है? जो प्रभु को नहीं जानते वो जब सुने तब जाने। आजकल विश्वासी कैसे चेत रहे हैं? दूसरे विश्वासियों की गवाही सुन के, अरे उसके साथ परमेश्वर ने ऐसा किया तो मेरे साथ भी करेगा, अब मैं प्रार्थना करूंगा। क्यों? इतने समय से आप सो रहे थे क्या? इतने समय से परमेश्वर का वचन आपके हाथ में नहीं था जो उस विश्वासी के हाथ में था? इतने समय से क्या आप कलीसिया में वचनों को नहीं सुन रहे थे? गवाही सुन के जागना अन्य जातियों का काम है, वचन पढ़ के जागना विश्वासी का काम है, और अपनी गवाही खड़ी करना विश्वासियों का काम है। हम कभी भी यित्रो के समान ना बने, लेकिन मूसा के समान हम अपनी गवाही को खड़े करने वाले बने। तो एक और आयत को हम देखेंगे, इफिसियों उसका 3रा अध्याय, इफिसियों उसका 3रा अध्याय, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। कुछ दिन पहले हम इसी आयत को हमने निकलवा के पढ़ा था एक संडे। यहाँ पर लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। मूसा ने कीमत चुकाई, इसलिए वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई को नाप सका। यित्रो को पद मिला, लेकिन उसने कीमत नहीं चुकाई, इसलिए वो परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को नहीं जानता। बहुत सारे चरवाहे जो थे बैठे हुए थे, मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखी। मूसा उन सारे चरवाहों में बोलता है, मैं जाके उस अद्भुत काम को देखूं। एक कष्ट उठाया, 80 साल की उम्र में मूसा को पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना था, लेकिन मूसा जाता है, मेहनत करता है। आपकी और मेरी मेहनत तब मेरी और आपके लिए गवाही को खड़ा करती है। मेरा और आपका वचन में और प्रार्थना में अपने पसीने को बहाना, अपने घुटने को टेकना जो है, तब मेरे और आपके लिए गवाही को खड़ा करता है। मूसा ने उस कीमत को चुकाया, इसलिए आज वो अपनी गवाही जो है अपने ससुर के साथ शेयर कर रहा है, और ससुर बोल रहा है, मैं याजक हूँ, मैं इतना बूढ़ा हूँ, लेकिन आज मैं जाना हूँ। हम कभी दूसरों की गवाही को सुन के ये ना बोलें, अरे परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है।
लेकिन हम वचन पढ़ के प्रार्थना करके इस विश्वास में उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को नापें कि हमारे जीवन के द्वारा ये बात निकल के आ सके कि परमेश्वर ऐसा है। लोग हमारी गवाही को सुन के ये देखने पाए कि समझने पाए कि परमेश्वर जो है वो कैसा है। तो इसलिए लिखा है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हो सकता है यित्रो जो है एक अच्छा याजक हो, उसको अच्छी जानकारियां हो, पुराने नियम का वचन का परमेश्वर के बारे में अच्छा ज्ञान हो, लेकिन एक्सपीरियंस एक आत्मिक एक्सपीरियंस नहीं था। मूसा जो था उसने उस आत्मिक एक्सपीरियंस को कमाया। और ये एक आत्मिक एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो हर विश्वासी को खुद अपने बल पे कमाना पड़ती है। आपके एक्सपीरियंस, आपका गिरना, आपका वापस उठना, आपका परमेश्वर पे भरोसा करना, आपका चलना, हर एक के जीवन में ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपको बनाता है, एक गवाह बन के खड़ा करता है, एक कीमत को चुकवा के खड़ा करता है कि आप इस बात को जान सकें कि परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई कितनी है। जब हम अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं तो अय्यूब की किताब के से एक वचन को देखेंगे। अय्यूब उसका 42वां अध्याय, बुक ऑफ जोब चैप्टर 42। अय्यूब उसका 42वां अध्याय और उसकी 3 और 5वीं आयत, तीसरी और 5वीं आयत। जोब चैप्टर 42 वर्स 3 एंड 5। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर से कुछ बोल रहा है। आप यदि अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला बहुत अच्छा एक व्यक्ति था, लेकिन अचानक से उसके ऊपर एक ऐसा खराब समय आता है कि एक दिन उसके सारे बच्चे एक ही दिन मर जाते हैं। एक पार्टी कर रहे हैं बच्चे और पूरी छत गिर जाती है और बच्चे मर जाते हैं। उसके गाय बैल भेड़ बकरी जो है लोग छीन के ले जाते हैं, चुरा के ले जाते हैं। और अय्यूब और उसकी पत्नी दोनों जो हैं वो भयानक पीड़ा से बीमार पड़ जाते हैं। और कुछ समय बीतता है, उसके बाद अय्यूब अपने मुंह को खोलता है और बोलता है कि मेरा दर्द जो है वो इतना ज़्यादा है कि यदि तराजू में तौला जाता तो नीचे तक आ जाता उसका वजन। और अय्यूब बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ है, जबकि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। लेकिन अंत में जब आते हैं और जब परमेश्वर अय्यूब से बात करता है तब अय्यूब इस बात को बोलता है, तूने पूछा तू कौन है जो अज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। अय्यूब इस बात को बोलता है कि बहुत सारी बातें मैंने कही तो हैं पर मैं जानता नहीं था। कई बार विश्वासियों के जीवन में जब विश्वासी परमेश्वर को नहीं जानते हैं और परमेश्वर उसकी फाइन ट्यूनिंग करना शुरू करता है तो वो विश्वासी बोलते हैं ये ठीक नहीं। लेकिन जब अय्यूब इस बात को समझ जाता है तब वो बोलता है कि अब तक जो था, मैं 5वीं आयत में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। अब अय्यूब के सामने खुल गया है, ये परमेश्वर था, ये अपनी एक खास स्ट्रेटेजी पे, एक खास युक्ति पे काम कर रहा था। और जब अय्यूब सारी बातों को समझ जाता है तब अय्यूब इस बात को बोलता है कि परमेश्वर, अब तक मैं बेशक लोगों की नज़रों में धर्मी था, लेकिन मैं जानता हूँ पर्सनली कि मेरे कान तेरी आवाज़ को सुनते थे, लेकिन अब मेरी आंखें भी तुझको देख सकती है। क्यों? क्योंकि इस दौरान वो परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को नाप लेता है। जब परमेश्वर उससे बात करता है तो वो परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सबको नाप लेता है।
और नाप लेता है, तब वो इस धन्यवाद को बोल पाता है कि अब तक तो मैं सिर्फ सुनता था, लेकिन अब मैं तुझको देख सकता हूँ। तूने मेरी आत्मिक आंखों को खोला है, विश्वास के कारण मैं तुझको देख सकता हूँ। प्रियो, परमेश्वर यही मेरे और आपके जीवन में चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप मूसा के समान कीमत को चुकाएं और विश्वास को बढ़ा के, अपने विश्वास को लेके हम उसको देख सकें, उसको छू सकें, उसको महसूस कर सकें, उससे बातचीत कर सकें। हम अनजान होके ना खड़े रहे कि कोई मुझको बताए, कुछ गवाही को सुनूंगा या कुछ अच्छा सुनूंगा तो मेरा कुछ अच्छा होएगा, तब मेरा विश्वास बढ़ेगा। आपके लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, आपके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। आप वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और वचन से प्रोत्साहित होके आगे बढ़ें और हम इसके समान बनने पाएं। वापस हम निर्गमन में आ जाएं, उसके 18वें अध्याय में, जहाँ से हम पढ़ रहे थे। और उसके जब हम आगे की ओर आते हैं तो वहाँ पर 13वीं आयत से लेके 18वें अध्याय की 13वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको दूसरी बात आती है। अब जो है मूसा का ससुर यित्रो जो है वो मूसा से कुछ बातचीत कर रहा है, उसको हम पढ़ लेंगे 13वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि उन सब ने आराम कर लिया। दूसरा दिन हुआ तो मूसा के ससुर ने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ जो है मूसा के पास आके खड़ी हो गई। और क्यों खड़ी हो गई है? न्याय करवाने के लिए। इतने 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं और इनमें आपस में झगड़े विवाद कई चीज़ें हैं। अब उनका न्याय परमेश्वर के अनुसार होना है तो मूसा जो है, वो लोग आके मूसा के पास खड़े होते हैं, ये भाई ये लड़ाई थी, ऐसा मसला था, इसका न्याय करें कि क्या करना है। तो मूसा का ससुर यित्रो जो है देखता है कि मूसा सुबह से रात तक उसी काम में लगा हुआ है। अकेला मूसा जो है उस बोझ को सुबह से रात तक उठाया चला जा रहा है, न्याय करा जा रहा है, परमेश्वर के वचन को समझा के परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको बता रहा है कि उनको क्या करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं लेबर ऑफ मोसेस, मूसा का वो प्रयत्न या मूसा का वो मेहनत जो मूसा करता है। हम दूसरा तिमोथी 4 अध्याय की 2 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोग जो हैं, या वहाँ पे पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखता है कि तू समय असमय तैयार रहे, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, और एक तैयारी रख। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और आपके पास है, और वो क्या है? 24/7 पूरे समय परमेश्वर के लिए तैयार रहना। यदि कोई काम परमेश्वर ने सौंपा है तो वो चाहे रात का 12 बजा हो, चाहे दिन के 12 बजे हो, चाहे आपका कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम हो, यदि कोई परमेश्वर का काम है तो हम पहले अपने आप को उस चीज़ के लिए अवेलेबल करें। परमेश्वर के लिए अवेलेबल अपने आप को करना बहुत आवश्यक होता है। चाहे वो कलीसिया की मीटिंग्स हो, चाहे वो कलीसिया में आराधना हो, चाहे वो विश्वासियों का आपस में मिलना हो, या हमारी प्रार्थना सभा हो, या हमारी आपस में भी कोई बात हो, या कोई दूसरा कार्य जो परमेश्वर ने मुझको और आपको सौंपा है। हम सबको परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहना है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे तो मूसा का एक्सपीरियंस काम कर रहा है
क्योंकि मूसा परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को नाप चुका है, इसलिए मूसा बैठ नहीं सकता। वो समय असमय तैयार है परमेश्वर का काम करने के लिए। जब तक परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई में और आप नहीं नापते, तब तक मैं और आप कई बार आलस कर जाते हैं। परमेश्वर का काम है, ठीक है, प्रार्थना करना है, ये काम करना है, उससे बात करना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। लेकिन मूसा के अंदर परमेश्वर के कार्यों के लिए एक आग थी, क्योंकि मूसा अपने ससुर से पहले परमेश्वर को जान चुका था। और हम वहाँ पर देखते हैं कि 17वीं 18वीं आयत में जब हम आते हैं तो मूसा का ससुर जो है, बेशक वो एक याजक है, उसके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, और वो जो है मूसा को बोलता है कि ये काम अगर तुम इस रीति से करोगे तो बहुत कठिन वाला काम है, ये काम तुम इस रीति से मत करो, तुम इसके लिए लोगों को नियुक्त करो, अपॉइंट करो, अपने नीचे कुछ, उनके नीचे कुछ, उनके नीचे कुछ, ताकि जो है एक ही जने के ऊपर लोड ना आए। क्योंकि मूसा जो है वो, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसका काम सिर्फ न्याय नहीं करना है, उसका काम और भी बहुत कुछ करना है। मूसा को पहाड़ पे जाके परमेश्वर से दर्शन पाके परमेश्वर क्या बता रहा है उसको लाके लोगों को बताना भी है, लोगों को गाइड करना है, और बलिदान चढ़ाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो मूसा जो है इस चीज में फंस के नहीं रह सकता कि सुबह से रात तक वो इसी में फंसा रहे। एक अच्छी राय मूसा के ससुर ने दी। यहाँ पर हम देखते हैं ये उसकी उम्र का तजुर्बा था, ये मूसा के ससुर की उम्र का तजुर्बा था। बेशक हो सकता है आपकी उम्र का तजुर्बा अच्छा हो सकता है, लेकिन उम्र के तजुर्बे के साथ साथ परमेश्वर को जानना भी जरूरी था। बेशक यित्रो जो था परमेश्वर को आज जाना था, लेकिन उसके पास उसकी उम्र का एक अच्छा तजुर्बा था, जिसको वो 17वीं और 18वीं आयत में बताता है। और 19 से लेके 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम उस जानकारी को देखते हैं कि क्या जानकारी वो देता है। उसका 19 से 23 तक पढ़ लें। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर। उन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000 100 50 और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करें, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। यहाँ पर एक देखते हैं, एक सजेशन जो है वो मूसा को उसका ससुर यित्रो दे रहा है और बता रहा है, एक अच्छा सजेशन दे रहा है कि कैसे तुम अपने नीचे नियुक्त करो। लेकिन नियुक्त करने के लिए मूसा का ससुर एक बहुत अच्छी राय दे रहा है। 20 और 21वीं आयत को यदि हम देखेंगे तो 20वीं आयत में बताता है हाउ टू प्रीच या प्रीच देम, उनको बताना है, सिखाना है। और 21वीं आयत में देखेंगे टू अपॉइंट देम, उनको नियुक्त करना है। प्रीच एंड अपॉइंट। 20वीं आयत के आखिरी लाइन में देखे लिखा है वो इनको जता दिया कर, क्या क्या करना है वो इनको जता दिया कर। और 21वीं आयत में पढ़ेंगे कि फिर तू इन लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले। वहाँ पर लोगों को छांटना है, और लास्ट में लिखा है प्रधान नियुक्त कर दे। यानी कि 20 और 21वीं आयत को प्रीच एंड अपॉइंट, ये एक सिलसिला है नए नियम की कलीसिया का, ये एक पैटर्न है नए नियम की कलीसिया का, प्रीच एंड अपॉइंट। जब एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है और उद्धार पाता है, कलीसिया में जुड़ जाता है, कलीसियाई देह में जुड़ जाता है, तब वो वचन को सीखता है,
सेवक के द्वारा जब प्रीचिंग होती है वो सीखता है और उसके बाद परमेश्वर उसको अपॉइंट करता है। किस चीज के लिए? उसके टैलेंट जो परमेश्वर ने उसको दिया है उसके अनुसार परमेश्वर ही है जो उसको अपॉइंट करता है, परमेश्वर ही है जो उसको अलग करता है। ये परमेश्वर की पुरानी व्यवस्था है, प्रीच एंड अपॉइंट। और वहां पर हम मूसा के देखते हैं कि वहां पर याजक जो था, यित्रो याजक जो था, वो मूसा को इस बात को बोलता है प्रीच एंड अपॉइंट, और वो बहुत अच्छी बात बोलता है। वो बोलता है 1000 लोगों को नियुक्त कर, 1000 लोगों को चुन ले, उन 1000 लोगों के नीचे 100 जनों को चुन ले, उन 100 जनों के नीचे 50 जनों को चुन ले, उन 50 जनों के नीचे 10 जनों को चुन ले, और उस 10 जनों के नीचे कौन आएगा? मूसा आएगा। और मूसा के बाद कौन है? परमेश्वर है। यानी कि आप इसको उल्टे क्रम से देखें तो सबसे पहले परमेश्वर है, उसके बाद मूसा है, मूसा के बाद 10 जने हैं, उन 10 जनों के नीचे 50 जने हैं, उन 50 जनों के नीचे 100 जने हैं, उन 100 जनों के नीचे 1000 जने हैं। और इस रीति से ही आप देखेंगे कि संसार में न्यायालय चलते हैं। ये क्रम जो है परमेश्वर ने शुरू किया है, क्रम जो है परमेश्वर ने दिखाया और बताया है किस प्रकार का न्याय होता है। पहले जो है वो कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। क्यों ऐसे क्रम बने हैं? जो चीज़ कोर्ट में सॉल्व नहीं होती और लोग सेटिस्फाइड नहीं है, वो उस अपने केस को जो है हाई कोर्ट में ले लगा देते हैं। मान लीजिए हाई कोर्ट में भी उनका केस सॉल्व नहीं हुआ तो वो लोग जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में लगा देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी किसी को सजाए मौत दे दी गई तो उसके पास एक आशा रहती है कि वो एक अपनी एप्लीकेशन लिख के किसको दे दे? राष्ट्रपति को दे दे। आखिरी में राष्ट्रपति के पास ये निर्णय रहता है कि वो उसको हटा सकता है या वापस उसकी सजा को दे सकता है। ये क्रम कहाँ से इस दुनिया में आया? ये क्रम जब दुनिया पूरी बसी नहीं तो परमेश्वर ने इस क्रम को शुरू किया था। इस क्रम से ये चीज़ शुरू हुई है। और इस प्रकार मूसा का ससुर यित्रो जो है इस बात को बोलता है कि तुम ऐसे लोगों को नियुक्त करके अपने ऊपर फिर 10, फिर उनके ऊपर फिर 50, ऐसे कर करके रखो, ताकि जो सबसे पहली भीड़ आए वो हजार न्यायी बहुत सारे हैं, चारों तरफ फैले हैं, उनसे उनकी बात नहीं बनेगी तो वो उठा के उसको आगे दे देंगे, 100 लोगों के पास दे देंगे। उनसे भी नहीं बनेगी तो उसको उठा के 50 लोगों के पास दे देंगे। यानी कि मूसा के पास बहुत कम केसेस आएंगे। जब मूसा के पास बहुत कम केसेस आएंगे तो मूसा जो है और अधिक परमेश्वर की बातों को लाके लोगों तक सिखा सकता है, समझा सकता है। यही क्रम जो है परमेश्वर कलीसिया में रखना चाहता है। यही क्रम जो है, ये पैटर्न जो है, ये चर्च का पैटर्न है जिसको परमेश्वर चर्च में कलीसिया में रखता है कि लोग इस बात को समझें कि मेरा यहाँ पर आना सिर्फ रोटी तोड़ना या दाखरस से भाग लेना, प्रभु भोज से भाग लेना, गीत गाना, आराधना करके चले जाना नहीं है। मैं चुना गया हूँ, मेरे को प्रीच किया गया है, सिखाया गया है और मुझको नियुक्त किया गया है कि मैं उन जिम्मेदारियों को उठाऊं। मुझको और आपको जिम्मेदारी उठाने वाला विश्वासी, कलीसिया के लिए एक मजबूत खंभा बनने वाला विश्वासी बनना है। ऐसा कमजोर विश्वासी नहीं जो आए और अपने लिए ही रोता रहे, आज ऐसा आज वैसा, आज अपने ही अंदर घुलता रहे। परमेश्वर ने मुझको और आपको ऊपर उठाने के लिए खड़ा किया है। एक टीम वर्क है जो परमेश्वर ने रखा। एक आयत को देखेंगे, इफिसियंस का 4 अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 and 12। इफिसियों 11 उसका 4 अध्याय। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह कौन है? मसीह की देह कलीसिया है। जब ये काम
मूसा के ससुर ने बताया, तो ये काम करने के लिए किसमें बताया? परमेश्वर की निज प्रजा, उसकी ठहराई हुई मंडली में करने को बताया। अब यही पैटर्न जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए नियम के विश्वासियों के अंदर रखा है। हर एक को कलीसिया में जो है नियुक्त करा है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। किसी को कलीसिया में परमेश्वर ने प्रार्थना का बोझ दिया है कि वो जो है प्रार्थना करे। किसी को कलीसिया में परमेश्वर ने जो है वचन सुनाने का बोझ दिया है कि वो दूसरों को अपनी टेस्टमनी दे सके। किसी को परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए नियुक्त किया है कि वो कलीसिया में और अपने घर में जो है वो लाभकारी हो जाए। विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने दया दिखाई है। परमेश्वर ने उसको कामों के लिए नियुक्त किया। किसी ने परमेश्वर को दान देने के लिए नियुक्त किया है कि वो अपने हाथ को बढ़ा के दान दे सके। किसी को परमेश्वर ने किसी और काम के लिए नियुक्त किया है। सारी बातों को क्यों किया है? कि किसकी बढ़ोतरी हो सके? देह की बढ़ोतरी हो सके। और लिखा है यहाँ पर कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह जो है उन्नति पाती है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 16वीं आयत में पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुमको चुना है, और लिखा है और तुमको नियुक्त किया है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है और नियुक्त किया है। चुन के वो मुझको और आपको कलीसिया में अपनी देह में लेके आता है, और उसके बाद देह में लाने के बाद वो मुझको और आपको नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। जो चीज़ हमने देखी थी कि 20 निर्गमन के 18 के 20-21 में प्रीच एंड अपॉइंट, सुनाना और नियुक्त करना, वही काम हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है मुझको और आपको चुना है और उसके बाद कलीसिया में नियुक्त किया है। मैं और आप नियुक्त किए गए लोग हैं। तो प्रियो, आज हम जिस प्रकार मूसा के जीवन के बारे में देख रहे थे कि मूसा ने किस प्रकार से, मूसा का ससुर उसकी पत्नी बच्चों को लेके आता है, मिलता है, मुलाकात करता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका ससुर इस बात को जानता है और बोलता है, मैं अब तक नहीं जाना था, अब जान पाया हूँ। वहाँ हमने सीखा कि मैं और आप भी याजक पद में शामिल हैं। हम मूसा के ससुर के समान ना बने, लेकिन मूसा के समान बने। उसके बाद हमने सीखा कि किस प्रकार एक नियुक्ति कलीसिया में जरूरी है। ये जरूरी है कि कलीसिया का बोझ जो है सारे विश्वासी मिलके उठाएं, चाहे वो वचन का बोझ हो, चाहे वो प्रार्थना का बोझ हो, चाहे प्रभु बोझ से भाग लेने का बोझ हो, सारी चीज़ों को, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया में एक झुंड को नियुक्त किया है। एक जन को नियुक्त नहीं करा, लेकिन पूरे झुंड को नियुक्त करा है, जिससे परमेश्वर की देह, प्रभु यीशु मसीह की देह जो है वो उन्नति पाए। तो आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम जो हैं इन वचनों को लेते हुए हम दूसरों की गवाही पे अचंभित होने वाले ना हों, लेकिन अपनी गवाही एक खड़ी करने वाले हों। उसके बाद मैं और आप अपने आप को जांच के देखें कि परमेश्वर ने मुझको प्रीच किया है, चुना है, नियुक्त किया है, तो किस कार्य के लिए किया है, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया है, उस काम को मैं और आप बखूबी से पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बात को हम समझने पाए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।